महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष था। इस युद्ध में अनेक वीरों ने अपने पराक्रम का परिचय दिया। उन्हीं में से एक थे वीर अभिमन्यु, जो अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र तथा भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे। अभिमन्यु अपनी कम आयु में भी अनुपम पराक्रमी और साहसी योद्धा थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को परास्त करने के लिए चक्रव्यूह रचा। ये व्यूह अत्यंत जटिल और घातक था। इसे केवल कुछ ही योद्धा भेदना जानते थे, जिनमें अर्जुन प्रमुख थे। किंतु उस दिन अर्जुन को युद्ध से दूर रखने के लिए जयद्रथ को लगाया गया, ताकि वो पांडवों की सेना को रोक सके। चक्रीय व्यूह में प्रवेश करने के लिए अर्जुन के सिवा कोई सक्षम नहीं था। लेकिन तब अभिमन्यु ने आगे बढ़कर कहा, पिता ने मुझे सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह में घुसने की विधि सिखाई थी, किंतु उससे निकलने का ज्ञान नहीं मिला। फिर भी मैं पांडव सेना की रक्षा हेतु इस व्यूह में प्रवेश करूंगा। ये सुनकर युधिष्ठिर, भीम और अन्य भाई भाव विभोर हो गए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि वे अभिमन्यु को रोक न सकें। अभिमन्यु ने अपने अद्भुत शौर्य से चक्रव्यूह का पहला, दूसरा और तीसरा द्वार भेद डाला। उसके पीछे पांडवों की सेना बढ़ रही थी, लेकिन जयद्रथ ने अपने वरदान के प्रभाव से उन्हें रोक लिया। इस प्रकार अभिमन्यु अकेले ही व्यूह के भीतर पहुंच गए। अंदर प्रवेश करते ही कौरव पक्ष के महायोद्धा द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य, दुशासन और स्वयं दुर्योधन सभी ने अभिमन्यु को घेर लिया। अभिमन्यु ने अकेले ही भीषण युद्ध किया। उन्होंने दुशासन के पुत्र को मार गिराया, दुर्योधन को गंभीर रूप से घायल किया और कौरव सेना में भय फैला दिया। कौरवों ने देखा कि अकेला किशोर योद्धा उनकी पूरी सेना पर भारी पड़ रहा है। तब सबने मिलकर अन्यायपूर्ण नीति अपनाई। द्रोणाचार्य ने उसके धनुष की डोरी काट दी, कर्ण ने उसका धनुष तोड़ दिया, कृपाचार्य ने घोड़े मार डाले, शल्य ने सारथी को मार दिया। इसके बाद अभिमन्यु ने रथ छोड़कर तलवार, गदा और चक्र से युद्ध जारी रखा। उन्होंने गदा से अनेक योद्धाओं को परास्त किया, किंतु अंततः दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने उनकी गदा तोड़ दी। अभिमन्यु निशस्त्र हो गए, तब भी उन्होंने वीरता से युद्ध किया। अंत में कौरवों ने मिलकर निर्दयता से उनका वध कर दिया। अभिमन्यु का वध महाभारत का अत्यंत करुण प्रसंग है। एक 16 वर्षीय वीर जिसने अकेले सैकड़ों योद्धाओं को पराजित किया, लेकिन छल और अन्याय से मारा गया। जब अर्जुन को ये समाचार मिला तो वे शोक और क्रोध से भर उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन वे जयद्रथ का वध करेंगे, अन्यथा अग्नि में प्रवेश करेंगे। अभिमन्यु वध से महाभारत युद्ध और भी उग्र हो गया। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि साहस, निष्ठा और धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध भले ही अंततः शारीरिक हार में समाप्त हो, किंतु वो इतिहास में अमर हो जाता है। अभिमन्यु का बलिदान आज भी युवाओं के लिए शौर्य और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।